नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 14 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। गला रेत कर किशोर की हत्या की गई। मरंगा थाना के गंगेली गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मक्के के खेत में गोलू का शव मिला है। फॉरेंसिक टीम अब मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां 14 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक गला रेत कर किशोर की हत्या की गई है। मरंगा थाने के गंगेली गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मक्के के खेत से गोलू का शव मिला है। जो है घास काटने वाला जो गया ना, हाँ। तब देखा कि बड़ी गोली गिरा, गला कटा हुआ। अच्छा, गला कटा हुआ था। हाँ। और भी जगह पे निशान था इसको? नहीं, और कुछ घटना नहीं है कहीं। और गोपालगंज से बड़ी खबर बताते हैं, जहां चावल व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या की खबर मिल रही है। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने हत्या कर दी। लहना वसूली कर लौटने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मांझा थाना क्षेत्र के झजवा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक व्यवसायी की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो थावे थाना क्षेत्र के थावे बाजार के रहने वाले काशीनाथ गुप्ता के बेटे थे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। परिवार में चीख पुकार मची हुई है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सुनील कुमार की, जिनकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चावल व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल सुनील कुमार लूटपाट का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई है। मांझा थाना क्षेत्र के झजवा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार, जो चावल व्यवसायी हैं, वो लहना वसूली कर वापस लौट रहे थे और तभी अपराधियों ने इन पर हमला किया। लूटपाट का इन्होंने विरोध किया तो इन पर जानलेवा हमला करते हुए उनकी जान ले ली गई है। तो बताया जा रहा है कि सुनील कुमार, जिनकी मौत हो गई है, फिलहाल परिजनों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नजर आ रहा है और पुलिस की टीम से जल्द कार्रवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने आज एक चावल व्यवसायी को शिकार बनाया है और चाकू मारकर निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी है। ये वारदात माझा थाना क्षेत्र के झजवा गांव के पास NH 27 पे हुई है और जो मृतक व्यवसायी हैं वो थावे थाना क्षेत्र के थावे बाजार के रहने वाले काशीनाथ गुप्ता के पुत्र सुनील कुमार हैं। इस वक्त डेड बॉडी सदर अस्पताल में पहुंच चुका है और काफ़ी संख्या में जो व्यवसायी हैं वो यहाँ पर अस्पताल में पहुँचे हुए हैं और आक्रोशित भी हैं, क्योंकि लहना वसूल कर ये व्यवसायी जो है बाइक से वापस थावे बाजार आ रहे थे और झजवा के पास NH 27 पर बाइक सवार अपराधियों ने चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या की है। सुनील कुमार मेरे भाई का नाम था। वो तगादा करने के लिए गए थे और कुछ अज्ञात आदमी ने संगीत प्लानिंग करके मेरे भाई का चाकू से मर्डर कर दिया और वो सब मर्डर करके ये इसमें साजिश है, प्लानिंग था। प्लानिंग के अनुसार ही ये काम हुआ है। आए दिन गोपालगंज में जो है इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल ही असंतोषजनक है। प्रशासन जो है नाकाम है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो अब इसको लेकर के पूरा बनिया समाज जो है, पूरा मार्केट बंद रखा जाए। अवधेश दीक्षित ने कहा है कि इस मामले को लेकर पुलिस टीम जो है गठित किया गया है। सदर SDPO प्रांजल के नेतृत्व में एक SIT का भी गठन किया गया है और पुलिस टीम लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और बड़ी खबर आपको गया से बताते हैं, जहां बोध गया से साइबर गिरोह के 8 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करने के नाम पर ये ठगी का धंधा करते थे। साइबर गिरोह का गैंग विदेश जल्दी भेजने और वहां रहने और खाने के नाम पर ठगी करता था। वहीं गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है। पुलिस और साइबर पुलिस की टीम ने बोध गया थाना क्षेत्र के मोचारिम गांव में एक किराए के मकान में रहने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी साइबर गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने इनके पास से 24 मोबाइल फोन, 5 ATM कार्ड, 1 चेकबुक और 8 रजिस्टर के साथ ही कई सामान बरामद किए हैं। मकान में कुछ व्यक्ति जो है लोगों से विदेश भेजने के नाम पर ठगी का धंधा कर रहे हैं और किसी की सूचना के आलोक में
हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, रेडिंग टीम का, और उसके द्वारा छापामारी की गई। तो वहाँ एक किराए के मकान से 8 व्यक्ति मिले, सभी स्टूडेंट टाइप से थे और उनके पास काफ़ी अधिक मोबाइल नंबर, ATM कार्ड और ढेर सारा दस्तावेज, पासबुक वगैरह बरामद हुआ। भागलपुर के मध्य विद्यालय कोला नारायणपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल स्कूल की कार्य अवधि के दौरान ही रसोई में मांसाहारी खाना पकाने का मामला सामने आया। विद्यालय के रसोई का ताला तोड़कर मिड डे मील के सामान का इस्तेमाल कर मांसाहारी खाना बनाया गया। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार में एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। पटना, भागलपुर, वैशाली, कोलकाता में पुलिस की कार्रवाई, जहां 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6 देसी कट्टा बरामद किए गए हैं। 12 जिंदा कारतूस और 3 चाकू भी जब्त किया गया है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 550 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई, जहां 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। दीघा थाना क्षेत्र में बोलेरो से शराब बरामद की गई है। 480 टेट्रा पैक शराब बरामद हुआ है। परसा बाजार में पिकअप से 50 कार्टन शराब की बरामदगी की गई है। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी का वीजा कैंसिल कर दिया है और पाकिस्तान लौटने का आदेश दे दिया है। मुजफ्फरपुर के औराई निवासी आफ्ताब आलम की पत्नी और बेटी पाकिस्तान में रह गई हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के औराई निवासी और CPI-ML नेता आफ्ताब आलम की पत्नी साइना कौसर पाकिस्तान के नॉर्थ कराची की रहने वाली हैं। 2012 में दोनों की शादी हुई। उसके बाद हर साल साइना अपने पति के पास मुजफ्फरपुर वीजा लेकर आती थी और कई महीने यहाँ रुकती भी थी। आफ्ताब और साइना की एक 10 साल की बेटी आफिया है। हाल ही में 22 नवंबर को मां बेटी पाकिस्तान से मुजफ्फरपुर आई थी और 25 फरवरी को अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई थी। बेटी वहीं पढ़ती है और पत्नी वहां एक कॉलेज में लेक्चरर है। वीजा कैंसिल होने के बाद अब साइना का भारत आना लगभग मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद आफ्ताब अपनी बेटी और पत्नी की कुर्बानी देने को तैयार है। CPI-ML के नेता का कहना है कि पाकिस्तान ने जो दर्द भारत को दिया है, ये सहने योग्य नहीं है। अब कड़े फैसले लेने की जरूरत है। जंग का ऐलान हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कायराना हरकत करके निर्दोष को मार रहा है। आफ्ताब का कहना है कि मेरी पत्नी और बेटी भले ही वहां है, लेकिन देश के साथ मैं खड़ा हूं। कहेंगे आप, आपकी पत्नी, आपकी बेटी पाकिस्तान में ही है और अब नहीं लौटने की उम्मीद है क्योंकि वीजा कैंसिल हो गया। जी, अभी जो घटना घटी है उसके बाद जो सरकार ने जो एक्शन लिया है, जो वीज़ा कैंसिल कर दिया गया सारे इसका। अभी हाल ही में हमारी वाइफ आई थी 22 नवंबर को और उसके बाद भी 25 फरवरी को वहाँ गए थे। हर साल वो गर्मी की छुट्टी में, जाड़े की छुट्टी में वो आती रहती हैं। बच्चे भी आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, बच्चों से मोहब्बत है। बेटी है हमारी, वहाँ पढ़ती भी है और बातचीत भी होती रहती है। लेकिन अफसोस है, क्योंकि इससे बड़ा जो अफसोस है वो तो जो अभी पहलगाम में जो घटना घटी है, उससे बड़े अफसोस की बात, दुख की बात क्या हो सकती है, जो 28 मासूमों की जान चली गई। और ये दर्द जो ऐसा दर्द है कि हर हिंदुस्तानी को कचोर रहा है, ममोड़ रहा है वो, और हर दिलों में गुस्सा है, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है, ऐसा नासूर बन चुका है कि वो आपको प्यार की भाषा नहीं समझेगा, उसको उसके अपने भाषा में ही जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी इससे पहले उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पठानकोट का मामला हुआ, लगातार घटनाएं घट रही है। अब पानी बंद कर देने से, चाहे वो वीज़ा को रद्द कर देने से, उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परेशान तो जनता होगी, लेकिन उसको असर नहीं पड़ेगा। उसको असर कब पड़ेगा, जब उसको जवाब दिया जाएगा। इसलिए सरकार के हम लोग इस फैसले के साथ खड़े हैं, क्योंकि देश हमारा पहले है, पत्नी बाद में है। देश रहेगा तो भी पत्नी भी रहेगी। खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां बहेड़ी थाना इलाके में 3 बच्चे की मां ने नाबालिग बच्ची से समलैंगिक शादी कर ली है। मामला सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने महिला के पति और नाबालिग को पकड़कर दरभंगा की अदालत में पेश किया है, जहां कोर्ट ने नाबालिग को परिजन को सौंप दिया और महिला और उसके पति को जेल भेज दिया।
बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची को भगाने वाली नाबालिग बच्ची की बड़ी बहन की ननद कृति देवी है। वो पिछले 2 वर्षों से नाबालिग बच्ची के संपर्क में थी। परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दोनों मोबाइल से बात करते रहते थे। महिला के पति कृष्ण मांझी राजस्थान में मजदूरी करते हैं। महिला की शादी 11 साल पहले हुई थी। पति ने बताया कि वो बार बार छोड़ने की धमकी देती थी। नाबालिग बच्ची के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। रौनक कुमारी को ले गई थी घर से। उसके बाद जब उसका ऑलरेडी वो किरण देवी 3 बच्चों की माँ है, और उसने जब पुलिस इसके फादर ने रौनक कुमारी के फादर ने एक अपहरण केस कर दिया तो पुलिस पे दबाव थी इस लड़की को ढूंढने के लिए। जब पुलिस इसे को ढूंढने गई तो ये रौनक कुमारी और कृति देवी और उसका हस्बैंड तीनों एक साथ एक रूम में पकड़ाया गया। पुलिस लेके आए थे, इसलिए यहाँ पे जो लड़की को उनको माँ बाप के हवाले कराना चाहते हैं। कौन हवाले करना चाहते हैं आप? क्यों? कारण जो हमारे साथ वो आगे थे, इसलिए हाँ? वो लड़की आगे थे हमारे साथ। आपके साथ लड़की आगे थी मतलब? बोला रहेंगे। आपने शादी की है लड़की से? हाँ? अरे आपने शादी की है? हाँ। तो लड़की को क्यों चुना आपने शादी के लिए? मर्द भी तो थे। और अगली खबर आपको गया से बताते हैं, जहां गांधी मैदान के पास पब्लिक लाइब्रेरी परिसर के कई दुकानों में भीषण आग लग गई है। वहीं आग की चपेट में आने से 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। इस पूरी घटना पर लोगों में दमकल की टीम को लेकर आक्रोश दिखा। लोगों ने दमकल की टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि पहली बात तो दमकल की टीम समय पर नहीं पहुंची, और पहुंची भी तो बिना पानी के। वहीं इस पर दमकल की टीम का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पानी है कि नहीं। स्पेयर पार्ट्स का 4 व्हीलर का मगध मोटर के नाम से है, ठीक है ना। मेरे आंख के सामने मेरा दुकान जल गया। मैं फायर ब्रिगेड पे पानी नहीं था, इस कारण से बुझा नहीं पाए। देखते रह गए तो मैंने नोजल पानी वाला अपने हाथ में ले लिए हम, लेकर बुझाने की कोशिश किए। जब नोजल अपने हाथ में ले देखा पानी इसमें है ही नहीं है। मेरे सामने पूरा दुकान जल गया, हम देखते रह गए। पानी के बगैर और गैस के बगैर, गैस भी होता है ना बुझाने वाला, गैस भी नहीं था, पानी भी नहीं था। पौन घंटा लगा फायर ब्रिगेड में फिर दोबारा पानी लेके आने में, पौन घंटा। उसमें तो मेरा दुकान पर जल के राख हो गया। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां 3 अपराधी चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। 1 लाख का इनामी राजा यादव भी गिरफ्तार किया गया है, और 25,000 के इनामी अपराधी मंटा यादव और जब्बार भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां 3 अपराधियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 1 लाख का इनामी राजा यादव गिरफ्तार किया गया। 2 और अपराधी मंटा यादव और जब्बार भी गिरफ्तार किए गए। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि एस्टेट परीक्षा को लेकर कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। प्रेस रिलीज के जरिए बोर्ड एस्टेट परीक्षा की खुद सूचना देगा। वहीं बीएसईबी अध्यक्ष ने सक्षमता 3 परीक्षा की जानकारी दी। ये परीक्षा 10 मई से 15 मई के बीच होगी। 31 मई तक रिजल्ट जारी होगा। जो सक्षमता 3 परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें सक्षमता 4 में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। सक्षमता 4 की परीक्षा 15 और 16 जून को होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 15 और 16 जुलाई को सक्षमता 5 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मन में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी वर्तमान में एसटीईटी के आयोजन की तिथि के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। एसटीईटी के आयोजन का कोई भी निर्णय वर्तमान में अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि एसटीईटी का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ही किया जाता है, और इस संबंध में शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त किया जाएगा। सक्षमता 3 के आयोजन का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है, और सक्षमता 3 परीक्षा का आयोजन आगामी 10 से 15 मई के बीच किया जाएगा, और इसके परीक्षा फल का प्रकाशन
31 मई तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पटना हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार, जज राजीव रंजन प्रसाद, जज प्रभात कुमार सिंह, जज पूर्णेंद्र सिंह, जज संदीप कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर जज राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कैंसर की समय पर पहचान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस दिशा में डॉक्टर प्रभात रंजन के जागरूकता अभियान को लेकर तारीफ की। स्क्रीनिंग कैंप में कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य की जांच कराई। परिसर में आज हम लोगों ने एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम किया और हमारे बीच डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर सहजानंद बाबू और इतने सारे हमारे डॉक्टर्स जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, ये सभी लोग आए। हम लोगों ने आप सभी को सुन करके काफ़ी लाभान्वित महसूस किया और मुझे लगता है कि इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम आगे भी हम लोग करते रहेंगे ताकि हमारे स्टाफ्स, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे ऑल अदर फैमिली मेंबर्स वो सब भी इनका लाभ ले सकेंगे। देखिए, फ्री मेडिकल कैंप यहाँ था। अविनाश भाई हमारे प्रभात रंजन जी डायनामिक पर्सनालिटी है, इतने डॉक्टरों को इन्होंने यहाँ जोड़ा है, इससे बहुत फायदा होगा। जिस तरह से इन्होंने रूरल एरिया में काम किया है, सराहनीय कार्य है। रूरल एरिया में कैसे कैंसर रोग से मुक्ति पाया जा सकता है, उस पर प्रभात रंजन काम कर रहे हैं। हम लोग इनके साथ हैं। जो हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस के कारण बहुत सारी डिजीज होती है। हमारे यहाँ कैंसर गाँव में 4th स्टेज में प्रोग्राम पकड़ा जाता है। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो कि बिहार के 45,000 गाँवों के लिए कैंसर स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है और डिजिटल इंडिया बेस्ड है। इससे हम लोग अगले 3 सालों में 45,000 गाँवों में स्क्रीनिंग करेंगे। इसको डेवलप करने से पहले हमने 8 से 10 बार पिछले 1 साल के अंदर डिफरेंट वेवेज की ट्रायल्स किए हैं और जब ये ट्रायल्स के बाद सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे पहुंच गया है तो हम लोगों ने पिछले मंथ में इसका लोकार्पण किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।